नमस्कार विद्यार्थियों, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं अनुज मिश्रा रीजनिंग विषय के साथ, जैसा कि मैं आपको डाइस पढ़ा रहा था, डाइस में हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में जैसा कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात किए थे, जो पासे के बेसिक होते हैं, जिसमें कितनी सतह होती है, कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, उससे संबंधित क्लोज डाइस और ओपन डाइस पर बात किए थे। पासा के कितने प्रकार होते हैं उस पर बात किए थे। फिर पासे से संबंधित कैसे प्रश्न पूछेंगे उस चीज़ की हम लेक्चर 2 में बात किए थे, जिसमें 1 फेस, 2 फेस और नो फेस 3 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। एक 1 फेस कॉमन एक प्रोसेस पर हम लोग लेक्चर 2 में बात किए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं लेक्चर 3 में आज पासे के, और उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो 2 फेस कॉमन के सवाल होंगे। अब हमें 2 फेस कॉमन के सवाल को करने के लिए 1 फेस कॉमन का जो हम सवाल किए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमें 2 फेस कॉमन के प्रश्न को भी करना है। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान देना है कि जब हम 2 फेस कॉमन के प्रश्न को करेंगे तो हम 1 फेस वाले कॉमन के जो प्रश्न हैं उनसे कोरिलेट करके नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं 2 फेस कॉमन के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, इधर हम लोग पढ़ेंगे डाइस का आज तीसरा लेक्चर। तो यहाँ पे डाइस हम लोग पढ़ेंगे DICE। डाइस का मतलब हुआ पासा, डाइस का मतलब हुआ पासा। अब हम लोग 1 फेस कॉमन पढ़े हैं, जैसा कि अभी हम आपसे बात किए। अब हम लोग को पढ़ना है 2 फेस कॉमन। तो हेडिंग है 2 फेस कॉमन, हेडिंग होगी 2 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन। हिंदी में बोलेंगे जब पासे की 2 सतह समान हो, कि 2 सतह, जब पासे की 2 सतह समान हो, जब पासे की 2 सतह समान हो, जब पासे की 2 सतह समान हो, मतलब अभी तक जब हम 1 फेस कॉमन में सवाल किए थे तो पासे में एक सतह समान होती थी, तो हम उसे 1 फेस कॉमन कहते थे। अब हम लोग 2 फेस कॉमन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा प्रश्न होगा उसमें 2 सतह समान होगी। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन पहला, पासा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। जैसे यहां पर हम रखते हैं 4, 2, 5, यहाँ पे रख दिए 6, 5 और ये 2। ये हमारा 2 डाइस है। डाइस का मतलब पासा, वो तो पढ़ ही रहे हैं। 2 फेस कॉमन का मतलब जब पासे की 2 सतह समान। अब पासे की 2 पासा दिख रहा है आपको, पहला प्रश्न है 2 फेस कॉमन का, 2 पासा दिख रहा है। अब इन दोनों पासों को देखकर आपको ये पता लगाना है कि ये प्रश्न 2 फेस कॉमन का है कि नहीं है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें 2 फेस कॉमन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? इन दोनों में जो कॉमन अंक है वो 2 और 5 है, लेकिन जो अनकॉमन अंक है वो 4 और 6 है। यानी जो कॉमन अंक है वो 5 और 2 है।
तो 2 और 5 क्या है, कॉमन है। अनकॉमन क्या है, 4 और 6। 2 और 5 कॉमन है, अनकॉमन है 4 और 6। 4 और 6 अनकॉमन सतह है, 4 और 6 अनकॉमन सतह है। 4 और 6 अनकॉमन सतह है, अनकॉमन सतह यहां पे लिख लेते हैं अनकॉमन। 4 और 6 अनकॉमन सतह है, 2 और 5 कॉमन सतह है। अब एक बात का आपको ध्यान देना है तो प्रश्न टू फेज का, क्योंकि 2 सतह कॉमन है, 2 और 5, 4 और 6 अनकॉमन है। तो ध्यान से आप सुनिएगा, नोट है, यदि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, यदि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और दी गई दोनों स्थितियों में से यदि 2 सतह समान हो, यदि 2 सतह समान हो तो जो अनकॉमन सतह है, अनकॉमन का सेंस हुआ कि जो कॉमन नहीं है वो हमारे जो दिए गए पासे हैं उनके कन्फर्म रूप से विपरीत होते हैं। जैसे 4 और 6 अनकॉमन है, अनकॉमन सतह ही टू फेस कॉमन में निश्चित रूप से विपरीत सतह होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे 4 का विपरीत तो आप क्या बोलेंगे, 6, और 6 का विपरीत कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, 4। जैसे कि यहाँ पे हम आपको ये प्रश्न लिख सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहला है जो इसमें 4 का विपरीत अंक बताओ। 4 का विपरीत, 4 का विपरीत अंक, 4 का विपरीत अंक बताओ। प्रश्न है आपका 4 का विपरीत अंक बताओ। तो अगर आप 4 का विपरीत अंक यहां पर बताएंगे तो हम आपसे क्या पूछे कि जो अनकॉमन सतह है वही हमेशा टू फेस कॉमन में एक दूसरे की निश्चित रूप से विपरीत होगी। तो अगर यहां पर 4 का विपरीत आपसे पूछा तो 4 का विपरीत जो आंसर होगा वो 6 होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि ये अनकॉमन है। उसी प्रकार से 6 का विपरीत 4 होगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में अगर सवाल आए कि 2 का विपरीत, तो कुछ लोग 5 बोलेंगे, 5 का विपरीत 2, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, टू फेस कॉमन में अनकॉमन सतह विपरीत होती है एक दूसरे के निश्चित रूप से, लेकिन जो 2 सतह कॉमन है 2 और 5, उसका विपरीत ऊपर नीचे से नहीं मतलब है, उसका विपरीत 2 का 5 नहीं लेंगे ना तो 5 का 2 लेंगे, उसका विपरीत जो सतह अदृश्य है, जो सतह दिख नहीं रही है, वो हमेशा अनकॉमन सतह की विपरीत होगी, मतलब कॉमन सतह की विपरीत होगी। सॉरी, जो सतह नहीं दिख रही है वो सतह का, जो सतह मान लो या अंक मान लो, अक्षर मान लो, आकृति मान लो, कलर मान लो, जो भी होगा, जिस टाइप का प्रश्न होगा, तो ये अंक का प्रश्न है तो 2 और 5 कॉमन है। अब इन दोनों का विपरीत हम छिपे भाग को लेंगे। तो अगर आप इन दोनों पासे में देखेंगे तो 1 और 3 कहीं पर दिख नहीं रहा है। अब 2 अंक एक साथ तो किसी का विपरीत हो नहीं सकता, तो उसको कंडीशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए उसको हम देखते हैं। तो उसको हम लोग कंडीशन में लिखेंगे, यानी जो 2 का विपरीत होगा वो 1 या 3 होगा, जो 2 का विपरीत होगा वो 1 या 3 होगा। उसी प्रकार से 5 का विपरीत अगर हम लिखेंगे तो 3 या 1 होगा। जो 2 का विपरीत होगा वो 1 या 3 होगा और 5 का विपरीत होगा 3 या 1। अब किसी के मन में प्रश्न हो कि सर ये ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार नोट सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई और दोनों स्थितियों में से यदि 2 सतह समान हो तो जो अनकॉमन सतह होगी वो सतह एक दूसरे के निश्चित रूप से विपरीत होगी। प्रश्न को जब आप देखेंगे टू फेस कॉमन, इसे जब पढ़ेंगे तो एक बार ये जो मैं नोट बोला हूं इसको आप ध्यान से 1-2 बार सुन लेंगे, फिर समझ लेंगे तो ये चीजें आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हम समझ गए इसका कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 2 क्या है, एक पासा है इस प्रकार से, देखिए सब लोग, ये पहला पासा हो गया और ये दूसरा पासा हो गया, दो पासा है। अब इसमें हम लोग अंक रख लेते हैं, अंक रख लेते हैं। यहां पर आएगा 6, 2, 4, फिर यहां पे रख लेते हैं 5, 4 और ये 2, 5, 4, 2। और आपका प्रश्न है कि 6 का विपरीत अंक बताओ या 5 का विपरीत अंक बताओ। 5 का विपरीत, 5 का विपरीत अंक बताओ, 5 का विपरीत अंक बताओ। 5 का विपरीत अंक बताना है। तो हमने आपसे क्या कहा, जो कॉमन है उसे आप बाहर निकाल के रख लीजिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 4 और 2 कॉमन है, यानी 2 पहले है 4 बाद में, तो 2 और 4 कॉमन है। अनकॉमन क्या है, 6 और 5 अनकॉमन है। 6 और 5 आपका है अनकॉमन, अनकॉमन 6 और 5 है अनकॉमन। अब अगर आपसे कोई पूछे, देखो हमने आपको इसके पहले क्या बोला, जो अनकॉमन सतह है टू फेस में वो निश्चित रूप से विपरीत है। तो अगर आपसे कोई पूछे 6 का विपरीत तो 5 बोलेंगे, मगर ये प्रश्न में पूछा क्या है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत आपके आंसर में आएगा 6। 5 का विपरीत आपके आंसर में आएगा 6, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आप बात यहाँ पे करते हैं 2 के विपरीत के बारे में कि 2 और 4 का विपरीत क्या होगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो लूडो में हमारे जनरली कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। इन दोनों में 1 और 3 कहीं पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो 2 का विपरीत होगा वो 1 या 3 होगा और 4 का विपरीत 3 या 1 होगा। या पहले आप उसे लिख लो बाद में इसे लिख लो। तो आइए हम लिखते हैं, 2 का विपरीत होगा 1 या 3, तो 4 का विपरीत होगा 3 या 1, राइट है। 2 का विपरीत 1 या 3 और 4 का विपरीत क्या होगा 3 या 1। तो इतना हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पहले तो एक पासा बना लेते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए इधर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 लिखते हैं 4 लिख लिया। 4 के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। अगर हम आप यहाँ पे सवाल करें कि 4 का विपरीत अंक बताओ, 4 का विपरीत अंक बताओ, 4 का विपरीत अंक बताओ, तो आप बता लेंगे। कैसे बताएंगे? 4 का विपरीत अंक पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे? जो अनकॉमन है पहले उसको बाहर निकाल लो।
तो अनकॉमन क्या है पहले उसको देखते हैं। अनकॉमन है 4 और 5, ये अनकॉमन है, अनकॉमन, ये अनकॉमन है 4 और 5। अब कॉमन क्या है 3 और 6, कॉमन है 3 और 6, अनकॉमन है 4 और 5। अब 3 का विपरीत 1 और 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 और 2 छिपा भाग है, तो 3 का विपरीत 1 या 2 होगा और 2 का विपरीत 2 या 1 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 2 या 1 होगा। लेकिन हम यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे 4 का विपरीत, तो इसलिए आंसर होगा आपका यहाँ पे, आंसर होगा 5, आंसर होगा 5। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा से क्वेश्चन के, अभी देखिए हम लोग टू फेस कॉमन में क्या किए कि एक दूसरे के विपरीत पर बात किए। मतलब हम यहाँ पे जो समझे वो ये समझे कि जब टू फेस कॉमन का प्रश्न होगा तो हमें सिंपल सा करना क्या है कि हमें अपने दोनों डाइस को देखने और उसमें से जो कॉमन पद है उसको निकाल के बाहर रख लेना है और जो अनकॉमन पद है उसको भी निकाल के बाहर रख लेना है। और अनकॉमन पद जो है वो एक दूसरे के निश्चित रूप से विपरीत होंगे, लेकिन जो कॉमन पद है वो एक दूसरे के निश्चित रूप से विपरीत नहीं होंगे। उनका विपरीत वह भाग होगा जो छिपा होगा, जो दिखाई नहीं देगा। तो हम उसकी कल्पना करेंगे जो छिपा है। कल्पना इज द सेंस नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे हम सोचेंगे और सोचकर उसे हम कॉमन का विपरीत बना लेंगे। इतना ही आपको करना है और यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा, हट के होगा, उसे आप बढ़िया से समझेंगे कंसंट्रेशन बना के तो आपको समझ में आएगा। आप उसे एक बार समझिए नहीं आता, फिर वीडियो रोक के दूसरी बार जब आप देख रहे हो तो समझिए तब नहीं आता। मतलब 1 2 3 बार जब आप उसे बढ़िया से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फुलफिल तरीके से समझ में आए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। पहले आपको एक पासा बनाना है, सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए, फर्स्ट ये आपका सेकेंड डाइस हुआ और ये आपका थर्ड डाइस हुआ। तीन डाइस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आप समझिएगा, आपको आ जाएगा। इधर यहां पे हम रखे 4, यहाँ पे हम 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक पासे की 3 स्थितियां हैं। प्रश्न आपका सिंपल सा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक हो, यही सिंपल सा प्रश्न है। तो अभी अभी हम थोड़ी देर पहले टू फेस कॉमन के कुछ क्वेश्चन किए, लेकिन उस क्वेश्चन में हमें सिर्फ विपरीत बताना था और वो चीजें हमारे लिए आसान है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, समझ लिए हैं। लेकिन ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है टू फेस का, ये थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा है। क्रिटिकल क्या है
कि इसमें 3 फेस है, 3 पासा है, और 3 पासा होने के साथ साथ प्रश्न थोड़ा से अलग दिख रहा है। अलग क्या दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर जो प्रश्न है वो परिवर्तन वाला है। परिवर्तन इज द सेंस कि जो इसके पहले क्वेश्चन पढ़े हैं उससे हटकर है। ठीक है, ये बदल गया है, उससे थोड़ा बदल गया है तो 2 फेस कॉमन का ही, लेकिन थोड़ा से चीजें बदल गई हैं। तो जब चीजें बदल गई हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। हर प्रश्न का सलूशन है, बस धैर्यता पूर्वक आप उसे देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको वो आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है कि जिस स्थिति में क्वेश्चन मार्क है उस स्थिति को भूल जाओ, 1 फेस कॉमन की तरीके। चलिए इसे हम डैश डैश से दिखाते हैं, इसको आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप इसे ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको पुराना काम करना है कि इसे भूल जाना है। पुराने काम का मतलब ये हुआ, इससे पहले जो 2 फेस के रूल पढ़े थे पहले उस पर काम करते हैं। तो इससे पहले जो हम 2 फेस के रूल पढ़े थे उसमें हम ये पढ़े थे, उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जो अनकॉमन है पहले उसको बाहर रख लो। तो 4 और 6 अनकॉमन है, 5 और 2 यहां पर आपका कॉमन है, 5 और 2 है कॉमन, 4 और 6 है अनकॉमन, 5 और 2 है कॉमन। जो अनकॉमन सतह है वो निश्चित रूप से एक दूसरे की विपरीत है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं विपरीत सतह। विपरीत यानी 4 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 4। लेकिन 5 और 2 कॉमन है, तो 5 और 2 का जब विपरीत हम लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे 1 या 3, और 2 का विपरीत जब लिखेंगे तो 3 या 1 लिखेंगे। 2 का विपरीत जब हम लिखेंगे तो 3 या 1 लिखेंगे। आया कहां से, ये छिपा अंक है जो दिख नहीं रहा इन दोनों पासों में। अभी इससे मतलब नहीं, अभी इन्हीं दोनों से मतलब है। इतना काम जब आपका हो जाए तो आप फिर अपने प्रश्न को हल करने के लिए ओपन डाइस बनाएंगे। आप अपने प्रश्न को हल करने के लिए ओपन डाइस बनाइएगा, और ओपन डाइस एक ही बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर एक से नहीं समझ में आता तो आप 2 ओपन डाइस बनाइए, क्योंकि 2 फेस कॉमन का प्रश्न जब होगा तो 100 में से 98% प्रश्न का आंसर हमेशा आइदर आर में आएगा, जब प्रश्न क्वेश्चन मार्क का होगा तब, और कॉमन का विपरीत पूछेगा तो। मतलब 100 में से 98% प्रश्न का आंसर आपको आइदर आर में मिलेगा। हम यहाँ पे आपको कुछ प्रश्नों के लिए ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, अभी कोई ट्रिक का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। आइए पहले हम लोग ओपन डाइस बनाते हैं। हम लोग पहले ओपन डाइस बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले ओपन डाइस पर बात करेंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट ओपन डाइस। 2 ओपन डाइस बनाएंगे समझने के लिए इस प्रकार से। ये पहला हुआ, और इसके बाद ये हमारा दूसरा ओपन डाइस हुआ। ये हमारा दूसरा ओपन डाइस हुआ, ताकि आप बढ़िया से प्रश्न को समझ जाएं, आपको कोई दिक्कत बनेगा। एक ही आपके समझने के लिए 2 डाइस का प्रयोग कर रहा हूं, पहला और ये दूसरा। अब देखिए 1 फेस कॉमन पढ़े थे तो वहां पर हम ऊपर नीचे उसे भरते थे जो कॉमन होता था, और उसके विपरीत को नीचे भरते थे। लेकिन 2 फेस कॉमन में आपको करना क्या है कि जो 2 फेस कॉमन का प्रश्न होगा उस प्रश्न को हल करते समय
जो अनकॉमन है, ध्यान देना, वहां पर कॉमन और उसके विपरीत को ऊपर नीचे भरते थे वन फेस में, लेकिन टू फेस कॉमन में हम ऊपर उसे भरेंगे जो अनकॉमन होगा। किसे भरेंगे ऊपर? जो अनकॉमन होगा। ध्यान देना, फिर से उसे ऊपर भरेंगे जो अनकॉमन होगा, उसे ऊपर भरेंगे जो अनकॉमन होगा। 3 बार बोला कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो चलिए 4 को ऊपर भर लेते हैं, 6 को नीचे भर लेते हैं। वन फेस कॉमन में हम क्लॉकवाइज रोटेशन पहली और दूसरी स्थिति में जब करते थे तो कॉमन वाली सतह से करते थे, लेकिन जब हम टू फेस में रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज तो अनकॉमन वाली सतह से करेंगे, आपको ध्यान में रखना है। चलिए करते हैं। तो यहां पर अनकॉमन है 4, तो जब आप 4 से रोटेशन करेंगे तो 4 के बाद आएगा 5 और 2। जब 4 से रोटेशन करेंगे तो यहां पर 5 और यहां पर 2, 4 5 2। और जब 6 से रोटेशन करेंगे तो देखो 6 के बाद 2 फिर 5 आना चाहिए। तो यहां पर देखो 6 के बाद 2 और 5 आया है कि नहीं आया है? देखिए जब आप 4 से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो रोटेशन का क्रम ये होगा, और जब 6 से रोटेशन करेंगे तो रोटेशन का क्रम ये होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 और 2 बीच में रख देते हैं। एग्जाम्पल है 4 और 6 ऊपर नीचे ऐसे रख देते हैं। अब ये देखो 4 से जब हम रोटेशन किए तो 5 और 2 आया, और जब हम 6 से क्लॉकवाइज रोटेशन किए तो 2 और 5 आया। यानी आप इस सेंस में समझ सकते हैं, आप जब बारात का मैटर होता है तो उसमें होता क्या है कि एक अगुआ होता है, मतलब एक लड़की पक्ष की तरफ से होता है और एक लड़के पक्ष की तरफ से होता है। एग्जाम्पल है, इसी पे ध्यान देंगे तो आ जाएगा। एक लड़की पक्ष की तरफ होता है और एक लड़के पक्ष की तरफ होता है और बीच में अगुआ होता है। अब अगुआ के पास लोग तब जाते हैं जब लड़की पक्ष वाले को समस्या होगी, या लड़के, मतलब दोनों पक्ष में से अगर किसी पक्ष को समस्या होगी तो वो हमेशा अगुआ को ही पकड़ेंगे, और उन जो बीच में है और उनको किसी से लेना देना नहीं है। तो 4 और 6 आपका क्या हुआ कि जब रोटेशन किए तो 4 के बाद 5 और 2 आया, 6 के बाद जब रोटेशन किए तो 2 और 5 आया। मतलब वो भरे गए हैं, उनको सिर्फ हमें चेक करके देखना है कि क्या वो सही भरे गए या वो गलत भरे गए हैं। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे हिसाब से सही है, आपके हिसाब से भी सही होगा। आइए अब उसमें इसी चीज को भरते हैं। देखिए आप 4 को ऊपर भर लीजिए, 6 को नीचे, है सेम, बस समझने के लिए अलग बनाया हूं। अब यहां पर जब रोटेशन करेंगे तो 5 और 2, यहां पर जब रोटेशन करेंगे तो 6 और 2 और 5। अब देखिए यहां पर 5 का जो विपरीत है वो 1 और 3 है, यहां पर जो 5 का विपरीत है वो 1 भी है और 5 का विपरीत 3 भी है। यहां पर 2 का विपरीत 3 भी है और 2 का विपरीत 1 भी है। अब इसमें हमको भरना है, तो चलो यहां पर 5 का विपरीत हम 3 ले लिए और यहां पर हम 5 का विपरीत 1 ले लिए। एक जगह पे हम 5 का विपरीत 3 लिए और एक जगह पर हम 5 का विपरीत 1 लिए। अब 5 का विपरीत 3 ले चुके हैं तो अब बचा क्या है? 1 बचा है। अब बचा है आपका 1। चलिए यहां पर हम 3 ले लेते हैं और यहां पर हम 1 ले लेते हैं। अलग अलग दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 का विपरीत 1 और 3, तो देखो आपके फिगर में 5 का विपरीत यहां 1 दिख रहा है और यहां पर 3 दिख रहा है। 2 का विपरीत 3 और 1, तो यहां पर 2 का विपरीत 1 दिख रहा है और यहां पर 2 का विपरीत 3 दिख रहा है। इतना काम करने के बाद आप ओपन डाइस में जाएंगे। आपके लिए इतनी बढ़िया डिटेल से चीजों को बता रहे हैं कि आप पढ़ें तो आपको जरूर समझ में आए। अब ओपन डाइस का रूल होता है कि जो क्वेश्चन मार्क होता है वो सदियों तीसरे नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है? थर्ड पोजीशन पर आता है। तो थर्ड पोजीशन पर जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो बिना 3 से क्लॉकवाइज रोटेशन किए तो आएगा नहीं, और जब आप 3 से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो 6 तब क्वेश्चन मार्क आएगा, 3 के बाद 6 तब क्वेश्चन मार्क आएगा।
और अगर इस वाले फिगर में आप आंसर करेंगे तो 3 के बाद 6 फिर 1 आएगा, और इस वाले फिगर में आंसर करेंगे तो 3 के बाद 6 फिर बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जब इससे आंसर करेंगे तो 3 6 और यहां पर आएंगे, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा पहले से 1। अगर आप पहले से देखेंगे तो पहले से देखने पे पहले में आएगा 1, और अगर दूसरे से रोटेशन करेंगे तो 3 6 और बाहर निकल जाएंगे, तो ये जो आखिरी वाली सतह होती है ये इसकी पड़ोसी सतह होती है, तो 5 यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1R5। आंसर होगा इस प्रश्न का 1R5। ये क्वेश्चन, अब किसी के मन में प्रश्न है कि ये बताइए सर, अगर मान लीजिए विकल्प में 1 और 5 ना हो तो क्या करेंगे? पहले तो 99% है कि 1 और 5 होगा, अगर नहीं होता तो एक विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा, और अगर वो भी नहीं होगा तो अगला विकल्प CND होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन हम ऑप्शन दे के भी आपको समझाते हैं, आइए देखते हैं। हम आपको ऑप्शन दे के भी समझाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसे आपको 5 विकल्प दिया होगा, पहले में दिया होगा 1, दूसरे में दिया होगा 5, और तीसरे में दिया होगा 1R5, और चौथे में दिया होगा नॉट। तो आपके विकल्प में 1R5 है ना, यही आपके प्रश्न का क्या है? आंसर। तो देखिए, थोड़ा से क्वेश्चन कठिन है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको कठिन मानकर नहीं समझाया हूं, मैं आपको इसे सरल मानकर समझाया हूं, अपनी भाषा में समझाया हूं। और मेरे विद्यार्थियों, आप जब इसे पढ़ रहे होंगे उस स्थिति में एक बार अगर वीडियो इसको देखे, प्रश्न को देखे वीडियो में, अगर नहीं समझ में आया फिर क्लिक करके दूसरी बार देखिए, फिर तीसरी बार देखिए। पहले तो उम्मीद है कि एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन मान लो सभी लोग को नहीं आता है, तो मैं समझने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 बार इस चीज़ को देखेंगे तो आ जाएगा। और याद रखना कि ये कंडीशन अगर पासे में सीख गए तो फिर पासे में आप सब कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको आ जाए इसीलिए इतनी मेहनत से चीज़ों को बार बार बता रहे हैं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे पढ़ लिए आप, तो थोड़ा से आपको समस्या ना हो। तो कोशिश आपको यही रखनी है कि बढ़िया से इसको देखते समय कॉपी पे लेके लिखें और समझें, तो आपको और अच्छे से आएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम आपको ट्रिक भी बताने चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन जो है उसको हम ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। और उस प्रश्न मैं तो ट्रिक से बताऊंगा, और आपको क्या करना है, आप उस प्रश्न को ओपन डाइस से हल करेंगे। हम ट्रिक से बताएंगे, हल उसे कौन करेगा? आप हल करके चेक करेंगे कि हाँ सर, आपके द्वारा जो बताई गई विधि है उस विधि को हम सही मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप ओपन डाइस से नहीं बताए इस सवाल को, आप सिर्फ ट्रिक से बताए, लेकिन हम ओपन डाइस से किए तो हमारा आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब आपके द्वारा जो बताई गई ट्रिक है वो हमारे प्रश्न के लिए सही है। लेकिन वो ट्रिक कहाँ पे लागू होगी, सिर्फ उसी की बात करना है। आइए चलते हैं उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं जो प्रश्न पे अप्लाई होगी। ओके, अंक और अक्षर में तो नहीं अप्लाई होगी, आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे अप्लाई होगी। आइए हम लोग बात करते हैं प्यार से, आइए बोर्ड पर चलते हैं। चलिए, देखिए सब लोग, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 2 फेस कॉमन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 फेस कॉमन का। इधर देखिए, क्वेश्चन है आपका, पहले तो पासा बनाते हैं, पहले तो हम लोग पासा बनाते हैं, पहले तो हम लोग पासा बनाएंगे। देखिए पासा बन रहा है, फर्स्ट पासा,
ये बन गया। फिर सेकंड, ये आपका सेकंड पासा हो गया। इसके बाद आपका थर्ड पासा, 3 पासा बन रहा है, ठीक है। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, 3 पासा। अब यहां पे है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा रंग होगा, रंग है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा रंग होगा। अब देखिए यहां पर है स्टार, यहां पे है सर्किल, यहां पे डॉलर, फिर यहां पर है हैज, यहां पर है आपका हैज के बाद डॉलर, तब है सर्किल, और यहां पे ट्रायंगल है और वर्ग है, फिर यहां क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सिंपल सा काम, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बहुत आराम से करेंगे, बस आपको धैर्य बना के बोर्ड की तरफ देखना है। आपको मैंने प्रश्न को हल करते समय एक बात बताई कि क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मत देखिए, पुराना काम करिए, जो कॉमन है उसे बाहर निकाल, जो अनकॉमन है उसे बाहर निकालिए। तो स्टार और हैज आपका अनकॉमन है, यहां पे लिख देते हैं अनकॉमन, और आपका कॉमन है क्या, आपका कॉमन जो है वो है सर्किल और डॉलर, ये आपका कॉमन है, सर्किल और डॉलर कॉमन है। अब इसका विपरीत क्या होगा भाई, अंक होता तो हम लोग पहचान लेते, लेकिन प्रश्न है आकृति का। अब हमारे लिए पहचानना थोड़ा से कठिन कार्य है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आप पहचान लेंगे। इन दोनों में जो आकृति दिख रही है उससे हटकर आकृति इस्तेमाल करना है, अर्थात अब हम इन दोनों के विपरीत के लिए उस आकृति का चयन करेंगे जो इन दोनों में नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल और स्क्वायर इन दोनों में नहीं है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, अंक अक्षर नहीं है कि हम पहचान लेंगे, यहाँ पे हम नहीं पहचान पाएंगे। तो अब यहाँ पर सर्किल और डॉलर हो गया। अब उसके बाद सर्किल और डॉलर, अब इसका विपरीत ट्रायंगल या वर्ग में से कोई एक होगा, यानी ट्रायंगल या वर्ग होगा, तो इसका विपरीत होगा वर्ग या ट्रायंगल। ध्यान से समझना, इसका विपरीत होगा वर्ग या ट्रायंगल। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना था, इसको भूल जाना था। इन दोनों में जो अनकॉमन है तो स्टार और हैज अनकॉमन है, निकाल लिया। कॉमन है सर्किल और डॉलर, उसको भी निकाल लिया। ये दोनों विपरीत इन दोनों के इसलिए हुए क्योंकि अलग आकृतियां हैं। तो नोट तो यही बताए थे कि अनकॉमन सतह, यदि एक पासे की 2 सतह दी गई है तो जो अनकॉमन सतह और निश्चित रूप से एक दूसरे की विपरीत है, लेकिन जो कॉमन है उसका विपरीत छिपा भाग होगा। अब इस प्रश्न पे प्रश्नवाचक पर आंसर करना है, तो मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूं, थोड़ा आप अपने मन से इसे सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन 2 आपके लिए छोड़ रहा हूं, आंसर तुरंत मैं बता रहा हूं, मगर ओपन डाइज से आप सॉल्व करेंगे और आपको आएगा, ठीक है। फिर कमेंट में आप उसे हमें बताएंगे कि हाँ सर वो सवाल सही है, उसी के माध्यम से आप बता सकते हैं।
तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर देखिए, देखिए यहां पे जो ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करने चल रहे हैं वो ये है, क्या है, ट्रिक के माध्यम से आंसर। देखिए, यदि प्रश्न आकृति और कलर, नोट सुनना, यदि प्रश्न आकृति और कलर का हो और प्रश्न टू फेस कॉमन का हो, या सही सरल भाषा में समझो, यदि प्रश्न टू फेस कॉमन के साथ साथ आकृति और कलर का हो, ध्यान रखना मैं अपनी नोट में अंक और अक्षर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, यदि प्रश्न टू फेस कॉमन के साथ साथ आकृति और कलर का है तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर सदैव वही आंसर होगा जो एक दूसरे के अनकॉमन फेस होंगे। एक बार फिर से, यदि प्रश्न टू फेस कॉमन के साथ साथ आकृति और कलर का हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर सदैव वही आंसर होगा जो एक दूसरे के अनकॉमन फेस होते हैं, अनकॉमन फेस होते हैं, वही प्रश्नवाचक चिन्ह पर आंसर होंगे और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, माइंड मेकअप करके चलना है। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका वो होगा क्वेश्चन मार्क पे स्टार या हैज, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा स्टार या हैज। ओके, आइए एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस हेडिंग का, इस हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 3 पासा बनेगा ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पासा बना, ए, ये बी, ये आपका सी, 3 पासा बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग कलर भर लेते हैं क्योंकि ये कलर का सवाल मैं आपको कराऊंगा। रेड, वायलेट, इंडिगो, ये आपका होगा वाइट, इंडिगो, वायलेट, ऑरेंज, ऑरेंज, ये आपका ब्लू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। और वही प्रश्न है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा। सिंपल सा काम, जो अनकॉमन है उसे बाहर खींच लो। तो अनकॉमन क्या है इसमें, इन दोनों में अनकॉमन जो है उसे खोजो। अनकॉमन है रेड और वाइट, ये रेड है, ये वायलेट है, ये इंडिगो, ये वाइट है, इंडिगो वायलेट है। लाल, बैगनी, जामनी, सफेद, जामनी, बैगनी, ऑरेंज, नारंगी, ब्लू, नीला, ये ब्लू है, ये याद रखना, ब्लैक नहीं है, ब्लू है। तो रेड और वाइट अनकॉमन हो गया। अब यहां पर कॉमन क्या है, वायलेट और इंडिगो कॉमन है। अब इसका जो विपरीत होगा वो यही दोनों होंगे, इसका जो विपरीत होगा वो होगा ऑरेंज या ब्लैक, और इसका जो विपरीत होगा वो होगा ब्लैक या
ऑरेंज। इसका जो विपरीत होगा वो होगा ब्लैक या ऑरेंज। अब सिंपल सा आंसर, अभी अभी नोट पढ़ा था हम लोगों ने कि यदि प्रश्न टू फेस कॉमन के साथ साथ आकृति और कलर का हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर सदियों वही आंसर होगा जो एक दूसरे के अनकॉमन फेस होते हैं मेरे विद्यार्थियों। अब यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑरेंज या ब्लैक। क्यों होगा? क्योंकि यही अनकॉमन फेस हैं और अनकॉमन फेस ही हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो अभी हम लोगों ने यहां पर जो प्रश्न किए वो टू फेस कॉमन तक किए। आप वन फेस कॉमन के सवाल को देखिए वीडियो में, फिर टू फेस कॉमन के सवाल को देखिए, और जब सवाल को आप वीडियो में देख रहे हैं उस समय आप थोड़ा कॉपी और पेन लेकर भी बैठिए, उसके बाद समझते चलिए, लिखते चलिए, तब आपको चीज़ें बढ़िया से आएंगी, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूरा क्लास की तरीके आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसका नोट्स भी बनाइए बढ़िया से, ताकि भविष्य में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। आपको जब कोई समस्या हो आप नोट्स उठा के आराम से देख लेंगे, और कोई समस्या हो आप इस चैनल को फिर से क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें आपको फिर से मिल जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग थोड़ा से नेक्स्ट हेडिंग पर बात करेंगे, नो फेस कॉमन, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नो फेस कॉमन, देखिए तीसरी हेडिंग हमारी है पासे में नो फेस कॉमन। तीसरी हेडिंग है हमारी नो फेस कॉमन। अब नो देखिए, वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन हम लोग पढ़ लिए, लास्ट हेडिंग है नो फेस कॉमन। फिर इसके बाद भी कुछ प्रश्न बनेंगे, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। देखिए नो फेस कॉमन में करना क्या है आपको, पहले आपको पासे की प्रकृति को पहचानना है कि पासे की प्रकृति क्या है। नो फेस कॉमन में आपको पासे की प्रकृति को पहले पहचानना है कि पासे की प्रकृति क्या है। तो नो फेस कॉमन में आपको पासे की प्रकृति को पहले पहचानना है कि पासा कितने प्रकार का होता है। देखिए, तो पासा हमने आपको पढ़ाया था दो प्रकार का, पहले ये आप जानिए। पहला जो हम लोग पढ़े थे वो स्टैंडर्ड डाइस पढ़े थे, स्टैंडर्ड डाइस। इसका मतलब हम आपको बताए थे मानक पासा, इसका मतलब हम बताए थे मानक पासा। और हम लोग जो दूसरा पढ़े थे वो नॉन स्टैंडर्डाइज पढ़े थे, नॉन स्टैंडर्डाइज पढ़े थे। इसका मतलब हम आपको बताए थे साधारण पासा, इसका मतलब हम आपको बताए थे साधारण पासा। अगर पासा स्टैंडर्ड होगा तो जो आपका आंसर होगा वो डेफिनिट होगा। हमने आपको बताया था कि अगर पासा स्टैंडर्ड होगा तो जो आपका आंसर होगा वो डेफिनिट होगा। डेफिनिट का मतलब हुआ कि निश्चित होगा, डेफिनिट का मतलब हुआ निश्चित होगा, निश्चित होगा। अगर पासा स्टैंडर्ड है तो जो आपके प्रश्न का आंसर है वो निश्चित होगा। और अगर आपका पासा इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है, तो आपके प्रश्न का जो आंसर होगा वो अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। अगर आपके प्रश्न का आंसर पासा इनडेफिनिट है तो आपके प्रश्न का आंसर इनडेफिनिट होगा।
अब पासा आपका जो है मानक है या स्टैंडर्ड है, इस बात की जानकारी हम प्रश्न पे करेंगे। पहले अभी हम लोगों ने यह सीखा कि जो नो फेस कॉमन है उसके अंतर्गत पासा दो प्रकार का होता है, पहला स्टैंडर्डाइज होता है और दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। अगर पासा स्टैंडर्डाइज है तो आपका जो आंसर है वो डिफिनिट होगा, डिफिनिट इज द सेंस निश्चित होगा, और अगर पासा नॉन स्टैंडर्ड है तो आपके प्रश्न का आंसर जो है वो इनडिफिनिट होगा। इनडिफिनिट इज द सेंस अनिश्चित होगा, यानी ये दो प्रकार के पासे होते हैं। अब अगर स्टैंडर्डाइज है तो आप उसे जानते ही हैं कि 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4, ये डिफिनिट है, इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और इसकी डिफिनीशन भी बताया था कि सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग अगर 7 है तो पासा स्टैंडर्ड होगा। और नॉन स्टैंडर्डाइज की हम लोग जो डिफिनीशन पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे कि सभी विपरीत का योग 7 ना हो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, या आप इसकी शुद्ध डिफिनीशन जो आपके समझ में आए वो ये बताया था कि दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 होगा, यानी दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 होगा तो वो पासा कैसा होगा, नॉन स्टैंडर्ड होगा। और याद रखना कि यहां से क्वेश्चन आपके आईएएस और पीसीएस के पेपर में सीसेट की रीजनिंग में पूछा जाता है। और कभी कभी यहां से क्वेश्चन बैंक वाले तो देते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी मूड बनता है तो एक आध क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपको परेशानी में डाला जा सके, क्योंकि अगर आप इसके नेचर को प्रश्न के नहीं पहचान पाएंगे तो आप इससे संबंधित सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अगली क्लास का वेट करना है। आज के लिए यहीं तक। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।